नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश के बीच जारी तनाव के बीच एक नई खबर आई है। आईडीएफ चीफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा है कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर जो हमला किया था उसका जवाबी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इजराइल जो है फिर हमला करेगा ईरान के ऊपर। वहीं ईरान ने धमकी दिया है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो उस केस में जो है ईरान जो है विद इन ए सेकंड इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। अगर ऐसा होता, अगर इजराइल अगर हमला कर देता है ईरान के ऊपर, तो उस केस में फिर अगर जवाबी हमला कर देता है फिर ईरान जो इजराइल के ऊपर, तो फिर तीसरा युद्ध होने की चांस है, क्योंकि दोनों देश लगभग न्यूक्लियर संपूर्ण देश है। क्योंकि एक तरफ इजराइल जो कंप्लीट न्यूक्लियर देश है, तो वहीं ईरान के पास भी लगभग कई रिपोर्ट दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर है। दोनों देश के बीच जारी तनाव के बीच एक नई खबर आई है रसिया से कि रसिया की आर्मी ने जो क्लेम किया है कि उसने यूक्रेन के 900 से अधिक सोल्जर को मार गिराया है। ये बहुत बड़ा क्लेम है। फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी से खबर नहीं है, सिर्फ रशियन आर्मी ने इसके रिगार्डिंग क्लेम किया है। और बताया जा रहा है कि ये रशियन आर्मी जो है डिफेंसिव थी अब ऑफेंसिव हो गई है, क्योंकि रसिया में चुनाव था। चुनाव को देखते हुए जो है व्लादिमीर पुतिन ने जो है वहाँ की आर्मी को चुनाव तक जो है डिफेंसिव होने के लिए कहा था, जिसकी वजह से जो रशियन आर्मी डिफेंसिव था। और चुनाव जैसे खत्म हुआ तो इस चुनाव में भी व्लादिमीर पुतिन को अच्छी खासी वोट मिली है। वही व्लादिमीर पुतिन जो इससे पहले जो पिछले 2 चुनाव में उन्हें 70% के आसपास वोट आई थी, इस बार उन्हें 87% वोट आई। इसका निष्कर्ष निकलता है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे जो हमला किया वो सही है। वहाँ रशियन लोग इसको सही ठहराते हैं और रशियन लोग इसका सपोर्ट करते हैं। वहीं इस हमले के रिगार्डिंग यूक्रेन के आर्मी चीफ ने पहले ही वार्निंग दे दिया था। अप्रैल के स्टार्टिंग में ये बात बता दिया था कि रसिया जो एक बड़ा हमला करने वाला है यूक्रेन के ऊपर। और अभी 2 हफ्ता भी नहीं हुआ और 2 हफ्ता बाद जो है रसिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। इसमें बहुत भारी नुकसान होने की खबर है। इससे पहले ही रसिया ने जो है यूक्रेन में हमला करके उसके बहुत सारे जो पावर स्टेशन वो पहले ही तबाह कर चुका है। और ये अभी रिसेंट टाइम में ये रसिया का बहुत बड़ा हमला है यूक्रेन के ऊपर। वहीं रसिया के इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगा और उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया उस तरह वो यूक्रेन को सपोर्ट करे इजराइल वार में। मगर इसको जो सपोर्ट करने से अमेरिका ने मना कर दिया है। अमेरिका ने क्लियरली कहा है कि दोनों का सिचुएशन एक जैसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि अभी वो अगर वो यूक्रेन में आता है तो उसका वार सीधा रसिया से होगा। यहाँ पे इजराइल में जो वो था, इजराइल में ईरान था तो वो बच गया। और यहाँ अगर यूक्रेन में अगर अमेरिका आ जाता है तो उसका वार डायरेक्ट रसिया से होगा और ये मामला बहुत भयंकर हो सकता है और ये आगे चल के बहुत बड़ा वार पे ले आ सकता है अमेरिका को। इसलिए इससे अमेरिका बचना चाहिए। जो बिडेन ने यूक्रेन को सपोर्ट देने से मना कर दिया है।